कर रहा तो हूँ। खासियत है, जो नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं वो करते ही नहीं। अगर कह दिया तो समझ लीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर के का जड़ खोदने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। जो कहते हैं वो करते नहीं। 15 लाख रुपया देने के लिए कहा, वो किए ही नहीं। किसानों का इनकम डबल करने के बजाय घटा। काला धन बढ़ाने के लिए 9 गुना काला धन बढ़ा है, 9 गुना। तो जो मोदी जी कहते हैं उसके विपरीत आप समझ लो, तब तो उसका सही अर्थ है। प्रधानमंत्री के सलाहकार ने कहा है संविधान खत्म करने का। विवेक देवराव का बोलने का मतलब है कि मोदी जी ने बोला, और मोदी जी के समय में किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई चू से बोल दे बिना उनकी इजाजत का। उनसे कहवाया गया है, कहा मोदी जी ने कहा, लेकिन मुंह जो है जरूर विवेक देवराय के है। जाति की जनगणना होनी चाहिए। देश की तरक्की जाति के जनगणना से संभव है। इस समय ईवीएम है, उससे चुनाव नहीं किया जाना चाहिए। 5 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक महारैली होने जा रही, उसका नाम दिया गया है संविधान बचाओ महारैली। और ये जो रैली के मुख्य कर्ताधर्ता हैं बीजेपी के पूर्व सांसद और कांग्रेस के मौजूदा नेता डॉक्टर उदित राज जी हैं। मेरे साथ खुद मौजूद हैं। सर, कितने लोग आ रहे हैं, क्या पूरा प्लान है? देखिए, ऐसा है कि ये तमाम संगठनों के द्वारा किया जा रहा है, गैर राजनीतिक है। यहाँ कोई नेता बनने का, वोट लेने का नहीं है। मई 24 में जब सरकार बने, वो ऐसी सरकार न बने जो कह चुकी है कि संविधान खत्म करेगी। प्रधानमंत्री के सलाहकार ने कहा है संविधान खत्म करने का। इस रैली के माध्यम से हम इस देश के अंदर एक माहौल बनाएं, जो डेमोक्रेटिक माइंडेड लोग हैं और बहुजन समाज के लोग हैं, महिलाएं हैं, कि इनको रोको, और रोकने से ही हमारा संविधान बचेगा। और संविधान बचेगा तभी हम पुरानी पेंशन की बहाली की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जाति की जनगणना होनी चाहिए। देश की तरक्की जाति के जनगणना से संभव है। निजीकरण रोका जाए, और महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा है ही है। और इसके अलावा इस समय ईवीएम है, उससे चुनाव नहीं किया जाना चाहिए। विवेक देवराय मिनट में लेख लिखते हैं, तो क्या विवेक देवराय का मोदी सरकार पर इतना कंट्रोल है कि जो चाहेंगे वो फैसले सरकार ले लेगी? विवेक देवराव का बोलने का मतलब है कि मोदी जी ने बोला, और मोदी जी के समय में किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई चू से बोल दे बिना उनकी इजाजत का। उनसे कहवाया गया है, कहा मोदी जी ने कहा, लेकिन मुंह जो है जरूर विवेक देवराय के है। ऐसे में भी अगर देश के डेमोक्रेटिक माइंडेड लोग और दलित, बहुजन, आदिवासी नहीं जगते हैं, तो दोष मोदी जी का नहीं है। वो तो कह चुके हैं कि संविधान हम खत्म करेंगे। दोष हमारा होगा, अहंकार अपना छोड़ करके सर्व संगठनों, सर्व समाज की तरफ से जो रैली 5 नवंबर को रामलीला मैदान में, उसमें आए। लेकिन सर, नरेंद्र मोदी सीना ठोक करके कहते हैं मैं बाबा साहब का फॉलोअर हूँ, बाबा साहब के बताए गए रास्ते पर मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो खासियत है, जो नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं वो करते ही नहीं। अगर कह दिया तो समझ लीजिए कि डॉक्टर अंबेडकर के का जड़ खोदने वाले हैं, खत्म करने वाले हैं। जो कहते हैं वो करते नहीं। 15 लाख रुपया देने के लिए कहा, वो किए ही नहीं। किसानों का इनकम डबल करने के बजाय घटा दिया। काला धन बढ़ाने के लिए 9 गुना काला धन बढ़ा है, 9 गुना। तो जो मोदी जी कहते हैं उसके विपरीत आप समझ लो, तब तो उसका सही अर्थ है। तो कितने लोग आ रहे हैं? हजारों लोगों को आह्वान है, लाखों लोगों को आना चाहिए। यहाँ पर क्या इंतजाम किए गए? जो तमाम लोग देख रहे हैं हमें इस वक्त, वे लोग आना चाहते हैं, 5 नवंबर को रैली में शामिल होना चाहते हैं, उनसे क्या कुछ कहेंगे? क्या इंतजाम उनके लिए किए गए हैं? देखिए, ज़्यादातर तो हमारे जितने होते हैं,
अपने खर्चे पर, अपनी व्यवस्था पर आते हैं। ये मैं कोई धन पशु नहीं हूँ या कहीं से हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है। इस समय भ्रष्ट पैसा कमा करके बड़ा मुश्किल है सरकार के विरोध में लड़ाई लड़ना। तो सब चंदे उंदे से आते हैं, अपनी व्यवस्था से ज़्यादातर लोग आए। चलिए, समाज का काम है, संविधान बचाने की बात है तो आपको खुद से आना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, ऐसी उम्मीद करके मत आइएगा। लेकिन अगर संविधान बचाना है तो आपको 5 नवंबर को सुबह 10 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में आना है। झंडा और डंडा के साथ, आप किसी भी संगठन से हैं तो भी आप इस महारैली में शामिल हो सकते हैं। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।